गाइस, जेल जाने से तो सभी डरते हैं, लेकिन अगर उस जेल की कहानी और ज्यादा डरावनी हो तो उसके बारे में आपको बुरे सपने भी आएंगे। आज हम एक ऐसी ही डरावनी जेल की कहानी सुनने जा रहे हैं, जो कहानी डरावनी होने के साथ साथ 100% सच्ची भी है। क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे जेल के बारे में है जहाँ की हवा खून कस कस के चिल्ला चिल्ला के चीखती है, शांति बेबी। यहाँ की दीवारें पत्थर से ज्यादा दर्द से बनी हुई है और इस जेल का जो दरवाजा है वो दिन में तो एकदम आम रहता है, लेकिन रात में वो एक श्राप का दरवाजा बन जाता है। आज मैं जिस जेल की बात कर रहा हूँ वो कोई भारतीय जेल नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे ज्यादा डरावनी और खूंखार जेल है, जो मौजूद है सैन फ्रांसिस्को टापू के ऊपर। इस जेल में ऐसा माना जाता है कि कैदियों के साथ साथ आत्माएं भी कैद हैं और इस जेल का नाम है अल्काट्राज़। अब जेल तो बाहर की है, लेकिन ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कबीर की है, जो भारत से अमेरिका गया था घूमने के चक्कर। हमारी कहानी का जो कबीर है उसे दरअसल ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, उसे घूमना बहुत पसंद था। भारत में लगभग वो सारी ही जगहों को एक्सप्लोर कर चुका था, सारी ही जगहों को घूम चुका था, बहुत सारी मेमोरीज भी थी उसके पास, बहुत सारी फोटोज थी, बहुत सारी वीडियोस थी। लेकिन अपने घर में बात करते वक्त वो बोल रहा है कि मम्मी मैं बोर हो चुका हूँ भारत से, क्योंकि मैं भारत की सारी ही इंपॉर्टेंट चीजों को घूम चुका हूँ, स्पेशली वो जो एंशिएंट चीजें होती है, जो पुरानी चीजें होती है। अब मुझे ना बाहर जाके एक्सप्लोर करना है। इसलिए वो होमवर्क में लग जाता है कि वो ऐसी कौन सी कंट्री चुनेगा जहाँ पर जाके उसे मजा आए, जहाँ पर जाके उसे थ्रिल मिले। और इंटरनेट पे सर्च करते वक्त उसके सामने आती है अल्काट्राज़ की दर्दनाक स्टोरी, जिसकी वजह से आज भी लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और कुछ चीजों को महसूस करने जाते हैं जो उस कहानी को बताया है जिसे कबीर ने पढ़ा है। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश हुआ और आप देख रहे हो उसी का ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, जब कबीर ने इस जेल की कहानी पढ़ी ना तो वो कन्विंस नहीं हुआ था। वो कहानी क्या थी वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन उसने इस कहानी को मजाक समझ के अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर ये जेल थी, यानी अल्काट्राज़। और यहाँ पर वो अकेले नहीं जाता, वो अपने दोस्त के साथ जाता है। और इस जगह पर पहुंचने के बाद वो अपने दोस्त से कह रहा है कि भाई ये कैसी बकवास जगह है, इतनी ज्यादा ओवररेटेड है, लोग इसके बारे में इतना बात क्यों करते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब गाइस एक बात समझो कि क्योंकि वो एक टापू है तो अमेरिका की एक जमीन से एक बोट लेकर उस टापू पर जाना पड़ता है। और जिस बोट में कबीर और उसका दोस्त बैठे थे उस बोट में और लोग नहीं बैठे थे, तो उन्होंने ज्यादा पैसे दिए बोट वाले को और बोला कि भाई हमें वहां तक छोड़ो, क्योंकि हमें देखना है वो क्या चीज है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये बोट वाला वहां चला तो गया, लेकिन उन्हें छोड़ने के बाद वहां रुका नहीं, वो वहां से वापस चला गया। वो लोग चिल्लाते रहे कि भैया हमें लेके तो जाना, लेकिन वो वहां से वापस चप्पू चलाकर निकल गया, क्योंकि वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि शाम का वक्त होने वाला है और यहाँ पर किसी को भूख लगती है। कबीर और उसका दोस्त समझ नहीं पाए, भूख लगती है, शाम होने वाला है, ये क्या बोल रहा है। कबीर का दोस्त बोलता है जाने दे यार, पागल है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कैंप वगैरह लगाते हैं और एंजॉय करते हैं, उसके बाद कोई इमरजेंसी सिग्नल देकर किसी बोट को बुला लेंगे। कबीर बोलता है कि हाँ यार तो ठीक ही कह रहा है, और वैसे भी कौन सी डरावनी जगह है। इसके बाद वो लोग माचिस से आग जलाते हैं, एक कैंप लगाते हैं और साथ में लाई हुई मैगी को बनाने लगता है। वो लोग आपस में बचपन की बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी की आवाज आती है, एक आवाज जैसे कोई कह रहा हो, हेल्प मांग रहा हो। लेकिन ये आवाज सिर्फ कबीर के दोस्त को आती है। कबीर का दोस्त कबीर को बोलता है कि भाई पीछे से कोई आवाज आ रही, कोई हेल्प मांग रहा है। कबीर बोलता है मुझे कोई आवाज नहीं है, तुम मुझे डरा तो नहीं रहा है। एंड गाइस इस वक्त तक शाम ढल चुकी थी और रात का वक्त हो चुका था। लगभग रात के 8 बज चुके थे। पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था, पानी में काफी शोर भी था, लेकिन एकदम से पानी मानो शांत हो गया। कबीर बोलता है कि यार तूने देखा अभी तो कितनी ज्यादा आवाज आ रही थी पानी की और अब एकदम सन्नाटा, ये कैसी जगह है। कबीर का दोस्त बोलता है अभी तो तू डर नहीं रहा था और तू तो बोल रहा तूने यहाँ की कहानी ही पढ़ी है, क्या कहानी पढ़ी है। कबीर बोलता है कि मैंने वैसे आधे में ही छोड़ दिया था और मुझे याद भी नहीं। उसका दोस्त बोलता है यार तुझे भूलने की बहुत आदत है, मैंने तो वैसे यहाँ की कहानी पढ़ी है, इसीलिए मैंने तुझे मना किया था कि यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अब तू ले आए। कबीर बोलता है कि वैसे यहाँ की कहानी क्या थी, तो मुझे बता सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ तो पढ़ा था, कोई सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स यहाँ पर रहते थे, ऐसा कुछ। ऐसे में कबीर का दोस्त बोलता है कि सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी थे जिन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन गवर्नमेंट के प्रेशर के चक्कर में उन्हें भी बंद कर दिया गया। गाइस दरअसल 1934 से लेकर 1963 तक इस जेल में कुछ अजीब चीजें हुई। देखो कोई भी जेल क्यों होता है, ताकि उसमें क्रिमिनल्स रह पाए। प्रोसेस ये होता है कि पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ के लाती है, कोर्ट सजा सुनाता है और वो क्रिमिनल जेल में होता है। लेकिन दरअसल यहाँ पर कहानी थोड़ी डिफरेंट है। उस वक्त अमेरिका की एक एजेंसी थी जिसका नाम था CIA। आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में सुना हो। ये लोग लोगों पर एक बहुत ही डरावना एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और ये एक्सपेरिमेंट इतना डरावना था कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है।
क्योंकि चाहे स्कूल के बच्चे हों, किसी कैफे में जाके कोई बैठा हो, किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई जाकर ले लाओ, हर चीज में एक चीज मिक्स थी और वो थी LSD। ये था बहुत ही भयंकर ड्रग और इस ड्रग को यूज किया जा रहा था ताकि वहाँ के लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सके। जिस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को सजेस्ट किया था वहाँ की गवर्नमेंट को, उसने बोला था कि एक इंसान के दिमाग को हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उस चीज को करने के लिए पहले हमें उसके दिमाग से पुरानी यादों को निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसके अंदर नई यादों को क्रिएट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ हो सकता है एक इल्यूजन के थ्रू, एक ड्रग के थ्रू। और उस वक्त ऐसा होने लगा था गाइस कि कोई इंसान मान लो डॉक्टर के पास गया और उसे फीवर है, तो फीवर के साथ जो पैरासिटामोल की दवाइयां मिलती थी उसके साथ थोड़ी मात्रा में वो दवाई भी मिलती थी जो उसके दिमाग को ब्रेन वॉश करते। और जानते हो ये सब क्यों हो रहा था? ये सब इसलिए हो रहा था ताकि जब भी इलेक्शन का वक्त आए, पॉलिटिशियन जो भी बोले वो पूरी बात वहां की जनता मान ले। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप इंटरनेट में सर्च भी कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट MK अल्ट्रा नाम से बहुत ही इनफेमस है क्योंकि ये अपने आप में भी बहुत डरावना एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का और इस जेल का कनेक्शन जानते हो क्या? एक इंसान था जॉन, जिसको इस चीज के बारे में पता चल गया था और इसी चीज को वो मीडिया में जाकर एक्सपोज करने वाला था। उसने पूरी रिपोर्ट बना दी थी और जैसे उसने अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर को दिखाई, वो सीनियर भी उस प्रोग्राम में मिला हुआ था। उस सीनियर को पैसे खिलाए गए और उसके बाद इस मासूम इंसान को इस सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि कुछ कैदियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसे मार दिया। उसके बाद वही जॉन आज भी इस जेल में भटकता है, रात होते ही अपना शिकार ढूंढता है और ये गुस्सा पता है किससे है? हर अमेरिकन से। लेकिन इस चीज को जब कबीर सुनता है तो वो बोलता है कि हर अमेरिकन से वो गुस्सा है, लेकिन हम लोग तो अमेरिकन है नहीं, तो हमसे तो वो गुस्सा होगा ही नहीं। तो ऐसे में उसका दोस्त बोलता है कि लेकिन उसे पता कैसे चलेगा? भूतों को थोड़ी पता चलता है कि कौन अमेरिकन है और कौन इंडियन है। लेकिन गाइस इसके बाद वहां पर सन्नाटा और बढ़ता गया। वहां पर एक धुंध आ गई थी और उस धुंध में किसी की परछाई दिख रही थी और वो परछाई बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था मानो एक बहुत ही बड़ा 10 फुट का कोई इंसान खड़ा हो जिसके बड़े बाल हो। उसका शरीर किसी जानवर की तरह था, एकदम तगड़ा, और उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसके हाथों में नाखून जो थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे, इतने बड़े थे कि जमीन को टच कर रहे थे। और इस चीज को देखकर कबीर और उसका दोस्त बहुत घबरा गए। कबीर ने कस के चिल्लाने की कोशिश की कि भैया अगर आप जॉन भैया हो तो प्लीज हमें मत मारना, हम इंडियंस हैं, हम अमेरिकन्स नहीं है। लेकिन फिर भी वो इंसान इनके पास आता गया और धीरे धीरे करके उसने कबीर के दोस्त को हवा में उठाया। कबीर चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई भी वहां पर मदद करने नहीं आया। उसके बाद उस इंसान ने एक बहुत बड़ा सा मुंह खोला, इतना बड़ा मुंह कि उस मुंह में कबीर के दोस्त का सर आ गया। उसने उसके सर को काट दिया और उसके धड़ को नीचे फेंक दिया। उसके बाद उसकी लाल आंखों ने कबीर को देखा। कबीर ने इस मंजर को देखते ही बहुत तेज चिल्लाया, वो भागने लगा और भागते भागते वो समुद्र के अंदर चला गया। गाइस उस आइलैंड से जो मेन लैंड था जहाँ पर बाकी बोट्स थी वो काफी दूर था, लेकिन कबीर ने फिर भी समुद्र के अंदर जंप लगा दी। वो तैरता रहा ये सोच के कि वो जल्दी ही समुद्र तट पे पहुंच जाएगा, लेकिन कबीर वहां कभी भी नहीं पहुंच पाया और ऐसा माना जाता है कि कबीर समुद्र में ही डूब गया। इस चीज को जब कबीर के घर वालों को बताया गया तो उन्होंने पुलिस को एक अलग ही हैकल दी, जिसकी वजह से ये केस पूरा घूम गया। उन्होंने बोला कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी हमारे पापा मम्मी, वो अमेरिकन थे, उसके बाद हम इंडिया शिफ्ट हो गए। और ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने, या फिर कहें कि उस भूत ने कबीर को मार दिया, क्योंकि था तो एट द एंड वो अमेरिकन ही। इसका दूसरा पहलू भी है जो इंटरनेट पे बहुत फेमस है। उसमें कहा जाता है कि कबीर कुछ ड्रग्स लेता था जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशंस होते थे, और जब वो उस ट्रिप में गया होगा तब भी उसने हो सकता है मैगी में वो ड्रग मिला के खाई होगी। और यही रीजन है कि उसे ऐसा लगता था कि कोई भूत है जो उस आइलैंड पे रहता है। लेकिन जानते हो गाइस ये कहानी पता कैसे चली? ऐसा बोला जाता है कि एक मछुआरा वहीं पर था, वो वहां पर मछली पकड़ने के लिए रुका था और उसने देखा था कि कबीर ने ही अपने दोस्त का गला काट दिया। और उसके बाद कबीर पैनिक में भागता गया और समुद्र में डूब के मर गया। ये 3 सिनेरियोस बन चुके हैं इस कहानी के। सच क्या है झूठ क्या है वो तो खुद कबीर, उसकी फैमिली और वो भूत जाने। लेकिन आपको क्या लगता है इस कहानी को सुनने के बाद? क्या कबीर के साथ सच में वो भूतिया चीज हुई थी या फिर वो जो ड्रग्स लेता था उसका नतीजा था? आपको क्या लगता है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता। बाकी आई होप आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानी के लिए आप मेक श्योर करना कि आप इस शो को फॉलो जरूर करो। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने पेट के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देखना कहीं वो 10 फुट या भूत तो नहीं खड़ा है। मजा आ रही है।